हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लागे डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें हम लोग कल सीरीज़ में इसको सारे कोफिशिएंट्स निकाल चुके थे और कोफिशिएंट्स की वैल्यू रख चुके थे। ठीक है, उससे हमें इक्वेशन 11 मिली थी जो कि समीशन की फॉर्म में है। और इसमें हमें क्या करना था आगे, हमने ये कहा था कि इक्वेशन 11 जो है, जैसे जैसे हम n की ये वैल्यूज़ रखते हैं, कौन सी पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू रखते हैं, तो ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और उस पॉलिनोमियल को क्या नाम दिया है, यू एन एक्स। तो हम एन की वैल्यू एक एक करके रखते हैं, 0 1 2 3 और आर, और देखते हैं कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हमको मिलते हैं। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। सबसे पहले 0 रखेंगे तो कौन सा पॉलिनोमियल मिलेगा, यू जीरो एक्स। फिर एन बराबर 1 रखेंगे तो यू वन एक्स, फिर यू टू एक्स, फिर यू थ्री एक्स और लास्ट में यू आर एक्स। ठीक है, रखते हैं एक एक करके। सबसे पहले यू जीरो एक्स रखेंगे कहाँ पर, लेकिन मतलब ये जो y है ना, ये y जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। मतलब बेसिकली ये जो सीरीज़ है उसी को तो हमने समेशन फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे समझ में आ गई बात आपको, समेशन फॉर्म में किसको लिखा है, इस सीरीज़ को ही तो लिखा है। ठीक है, तो मैं नंबर डाल देती हूँ, उसको कैपिटल ए में रखेंगे अपन, वैल्यूज़ एक एक करके। पहले यहाँ रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, पुट इन इक्वेशन थर्ड सॉरी ए कैपिटल ए। ये जो ए है इसी से तो 11 मिली है, इसी को तो हमने समेशन फॉर्म में लिखा है। तो अब यहाँ पे तो नहीं रख सकते अपन, तो हम सीरीज़ में रखेंगे। ठीक है, चलो एक ही चीज़ है दोनों। देखें, सबसे पहले क्या रखोगे, n बराबर 0, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको 0 रखना है। तो n बराबर 0 रखते हैं, ये सारी टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, केवल क्या मिलेगा, a0। फिर क्या रखोगे, u1, मतलब n बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a0 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर। ठीक है, दो ही टर्म मिलेंगी, दो पॉलिनोमियल्स मिलेंगे। फिर हम रखेंगे u2x, तो क्या मिलेगा n की जगह पर हमें 2 रखना है, यानी कि 1 माइनस 2x अपॉन फैक्टोरियल 1 का होल स्क्वायर। और इधर क्या रखेंगे 2, और ये 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं, अभी तो सिंपली 0 1 2 3 रख रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। फिर रख देते हैं u3x। 3 रखो तो ज़रा, a0 1 माइनस, यहाँ पे n की जगह पर 3 रखना है, तो 1 माइनस 3x अपॉन फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर। फिर क्या रखोगे 3 में से 1 जाएगा 2, मतलब 3 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर। फिर साथ में क्या आएगा आपके एक्स स्क्वायर। फिर क्या रखोगे आगे, और मिलेगी अभी तो टर्म है ना, -3 है ना, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 1, और नीचे फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर और एक्स क्यूब। यहाँ मिली थी एक ही टर्म, यहाँ मिली 2 टर्म, यहाँ 3, यहाँ 4, आगे जाओगे और टर्म्स मिलेंगी। ठीक है, तो अब डैश 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 कहाँ, यू आर एक्स, एन बराबर 0 1 2 3 रख लिया हमने। अब क्या रखेंगे, और भी निकाल सकते हैं, ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं आर को, मतलब इस सीरीज़ में जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ आर रखना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना आप। ठीक है, देखो a0 1 माइनस आर एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, कहाँ रख रही हूँ मैं ये सब, इस सीरीज़ में। ठीक है, पहले हमने एन की जगह 0 1 2 3 रखा, अब आर रख रही हूँ हर जगह पर। ठीक है, आगे भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन अब डैश डैश डैश, अब भाई देखो, जब हमने 1 रखा था तो 2 पद मिले, सॉरी 0 रखा तो 1 पद मिला, 1 रखा तो 2 मिले, 2 रखा तो 3 पद मिले। मतलब जो भी रख रहे हैं उससे 1 पद ज़्यादा मिल रहा है। 3 रखे हैं तो 4 पद मिले, यानी कि 4 पॉलिनोमियल्स मिले, है ना। तो आर रखेंगे तो आर प्लस 1 मिलेंगे हमें। ठीक है, तो 1 2 3 नहीं मिलेंगे आर में, आर प्लस 1 मिलेंगे, इसलिए ये डैश 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 लगाया है। ठीक है, अब आर प्लस 1 पद कितने होंगे नहीं पता, लेकिन इतना क्लियर है कि आर जितना भी है उससे 1 ज़्यादा होंगे, इसीलिए ये डैश 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 लगाया है। समझ में आ गई। तो जैसे यहाँ पे फाइनाइट पॉलिनोमियल्स मिल रहे थे, ऐसे फाइनाइट नहीं मिलेंगे, वैल्यूज़ जो है वो, टर्म्स जो है वो ज़्यादा मिलेगी। समझ में आ गई बात आपको। तो आगे जा कर के क्या मिलेगा, आर प्लस 1 भी टर्म या आर एथ टर्म क्या मिलेगी हमें, -1 आर एथ। भाई आप मेरी बात सुनो, ये 1 जो है ना, इस समेत वो आर प्लस 1 टर्म्स होंगी, मतलब नंबर में वो आर प्लस 1 टर्म्स होंगी, पर वो टर्म कौन सी है, उसका नंबर कौन सा है, आर एथ टर्म।
बात समझ में आ रही है? जैसे ये 1 तो हर किसी में है, लेकिन ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। देख रहे हो ना, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी पावर 3 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ r है तो जो x की पावर आएगी वो भी r आने वाली है। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ r है तो आगे जाकर भी r-1 होगा, ठीक है। तो आप जो आरवा पद जब भी लिखो, ऊपर वाली सीरीज को देखते हुए लिखो, थोड़ा सा दिमाग लगा के। मतलब नंबर में वो r+1 होंगे, जैसे चीज़ें 3 नहीं 4 होंगी, मतलब उसका नंबर तो थर्ड होगा, लेकिन संख्या में वो 4 होंगे। किसके समेत? 1 समेत, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिख रही हूँ, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आ रहे हैं तो -1 की पावर तो r आएगी, इस बात से सहमत हो आप? ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 है तो फिर यहाँ 3 आ रहा है, ठीक है। फिर 3 में से 1 घट रहा है, फिर 2 में से 1 घट रहा है, तो यहाँ r है तो लास्ट वाली टर्म में क्या आएगा? r आएगा। फिर r में से 1 घटेगा, फिर डैश डैश डैश, कब तक घटेंगे? जब तक आपके पास 2 1 नहीं आ जाता, तभी तक तो घटेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ये नंबर r कितना है। अगर आप r की जगह पर 3 रख देते हो तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, फिर ये 3 में से 1 गया 2, फिर 1 आ जाएगा सीधा, तो ये सीरीज मिल जाएगी। समझ में आ रही बात आपको मेरी? ठीक है। नीचे कितना आएगा? देखो यहाँ 3 है तो यहाँ फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ r है तो यहाँ कितना आएगा? फैक्टोरियल r का स्क्वायर आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ x³ है 3 होने पर, तो यहाँ पर r होने पर कितना आएगा? x की पावर। ये सिंपल वे है इसको समझने का। मेरी बात समझ में आई आपको? तो इस तरीके से हमने n की 0 1 2 3 और r वैल्यूज़ होने पर जितने भी पॉलिनॉमियल्स मिलेंगे वो सारे निकाल लिए। समझ में आ गई बात? अब हमने ये निकाल लिया तो क्या मैं इससे एक जस्ट पहले वाला नहीं निकाल सकती? वो भी निकाल लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं u(r(x) = a0 1 माइनस r(x) अपॉन फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर प्लस, है ना, इसको चाहे मत लिखो, है ना, इन टर्म्स की अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ लास्ट वाली पे, आपका मन मान रहा है तो लिख दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको लिखो, क्या आएगा? -1 की पावर r, r-1, ठीक है। और नीचे कितना आएगा? डैश 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 2 1 अपॉन फैक्टोरियल r का होल स्क्वायर x की पावर r। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें इसके बाद डैश 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 आएगा क्या? इस टर्म के बाद और टर्म्स आएंगी क्या? नहीं आएंगी, क्योंकि हम इनफाइनाइट सीरीज़ नहीं लिख रहे, हम पॉलिनॉमियल्स लिख रहे हैं। अगर इनफाइनाइट सीरीज़ वाली बात होती तब तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी ना, क्योंकि हमने देखा था ना जहाँ पर y1 और y2 के रूप में सॉल्यूशन मिला था y=, तो हमने देखा था y1 तो पॉलिनॉमियल्स में कन्वर्ट हो रहा था, पर y2 इनफाइनाइट सीरीज़ बन रही थी इवन नंबर पर, और ऑड पर ये पॉलिनॉमियल बन रहा था, ये इनफाइनाइट सीरीज़ बन रही थी, तो हमने छोड़ दिए थे उन नंबर्स को। याद है ना आपको? किस में? पिछले हरमाइट में, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सीरीज़ नहीं चलेगी। जैसे 3 पर आपको यहाँ 3 पर आकर ख़त्म हो गया तो r भी r पर आकर ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इससे पहले वाली टर्म लिखो, क्या आएगा? सभी में से एक एक घटा दो, ठीक है। देखो ना, यहाँ पर 2 है तो बाद में जा कर के उसमें एक एक जो है घट रहा है, 3 है तो एक एक घट रहा है, तो एक एक का डिफरेंस है हर चीज़ में। तो इससे जस्ट पहले वाली में एक r की जगह पर r-1 रख दो, तो क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा -+-1 की पावर r-1, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके r-1 डैश 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 3 2 अपॉन फैक्टोरियल r-1 का होल स्क्वायर x की पावर r-1। अब सबके दिमाग में क्या बात आ रही होगी? यहाँ जब मैडम कह रही है कि r की जगह पर r-1 रखना है, ये ना प्लस का है, ठीक है, ब्रैकेट में तो फिर यहाँ r की जगह r-1 और यहाँ r की जगह, अरे भाई क्यों रखूँगी? आप खुद देखो, इस टर्म से कंपेयर करो, ये लास्ट वाला टर्म है 3 वाला, तो उससे पहले वाले टर्म में क्या ये 3 में से हमने एक घटाया है क्या यहाँ पे? क्या 2 में से मैंने एक घटाया है क्या यहाँ पे? नहीं घटाया। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे मेरे को 2 और यहाँ 1 मिलना चाहिए था, जबकि मुझे तो 3 2 मिला है, ठीक है। तो कंपैरिजन करो ऊपर वाली से, जब आप ऊपर वाली ढंग से लिखोगे तो नीचे वाली लिख पाओगे। समझ में आ रही बात आपको? ये 3 है, ये 2 है, तो ये 3 2 तो आएंगे, लेकिन ये पीछे वाली टर्म हट गई, यानी कि 1 हट गया। समझ में आ रही है? सेम वैसे ही ये पूरी सीरीज आएगी, उसमें से हमने क्या हटा दिया? 1 हटा दिया, 1 नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। मेरी बात समझ में आई? पॉइंट पकड़ा आपने मैंने क्या बोला है? अगर इस टर्म में से एक एक घटाने पर ये मिलती तो फिर यहाँ पे हमें कुछ और ही मिलना चाहिए था। क्या मिलना चाहिए था? यहाँ नीचे देखो, 3 में से एक घटाया तो 2 मिलेगा, तो वो तो मैंने भी किया है।
r-1 का, ठीक है। प्लस माइनस अल्टरनेटिव है तो 1 घटाया है मैंने, ठीक है। 3 में से मैंने 2 नहीं घटाया, 3 वैसे का वैसा है, 2 वैसे का वैसा, एक टर्म हटी है पीछे पीछे वाली, इसमें से भी हटा दी। बात समझ में आई आपको? तो ये कौन सी टर्म हो गई? URX हो गई। समझ में आई बात मेरी? ठीक है। अब देखो आगे क्या करते हैं अपन इसमें, URX इज इक्वल्स टू A0, ये टर्म्स तो अपने ऐसी की ऐसी चलेंगी, फैक्टोरियल 1 का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश। आप मेरे को एक बात बताओ कि ये जो r-1 3 2 इसमें इसको फैक्टोरियल बनाने के लिए किस चीज़ की कमी है? 1 की कमी है। फैक्टोरियल में 1 का भी उतना ही महत्व है। ऐसा नहीं है कि ये 3 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहे भाई, ये 3 2 1 मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये नंबर हैं सीरीज़ के। मतलब 3 है, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, ये सीरीज़ है, मल्टीप्लाई नहीं होते, ये 3 और 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे 1 को आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो -1 की पावर r-1 है, उसके बाद में इस r-1 3 2 को फैक्टोरियल r नहीं लिख सकती भाई। कब तक नहीं लिख सकती? जब तक मेरे पास 1 नहीं आ जाता। तो 1 की कमी है तो मैं क्या करूँगी, फैक्टोरियल 1 से ऊपर और फैक्टोरियल 1 से नीचे मल्टीप्लाई करूँगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या आएगा, r-1 3 2, यहाँ पे ऐसे लिख, यहाँ पे देखो r-1 डैश 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 3 2, फैक्टोरियल 1 से ऊपर फैक्टोरियल 1 से नीचे। अब वो बात अलग है कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो इस ऊपर वाली चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ, फैक्टोरियल r। तब लिख सकती हूँ फैक्टोरियल r जब नीचे फैक्टोरियल 1 हो और ऊपर भी फैक्टोरियल 1 हो, अदरवाइज नहीं लिख सकती। तो हर फैक्टर, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं लिखोगे तो आप इससे पहले वाली टर्म में भी नहीं लिखोगे, वहाँ गड़बड़ करोगे आप। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे कहती इससे पहले वाली टर्म बताओ क्या आएगी, तो क्या आएगी, -1 की पावर r-2, r-1 डैश 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 4.3, 2 और 1 को छोड़ेंगे, तब तो मुझे फैक्टोरियल 2 से ऊपर, सॉरी 2 से ऊपर फैक्टोरियल 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? फैक्टोरियल 2 से ऊपर और फैक्टोरियल 2 से नीचे, आगे जाओगे तो फैक्टोरियल 3 से ऊपर फैक्टोरियल 3 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, फैक्टोरियल 1 से ऊपर और फैक्टोरियल 1 से नीचे, तो ये फैक्टोरियल 1 के साथ क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल r, और नीचे क्या बनेगा, फैक्टोरियल r-1 का होल स्क्वायर और फैक्टोरियल 1 प्लस -1 की पावर r, इसको फैक्टोरियल r लिख सकती हूँ, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 1 तक ही जा रहा है, फैक्टोरियल r और नीचे फैक्टोरियल r का होल स्क्वायर और x की पावर r। ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये अपनी कौन सी टर्म हो गई, URX। अब देखो ये जो मैंने लिखी है ना पूरी सीरीज, इसको मैं जस्ट उल्टा लिखूँगी, रिवर्स। मतलब इस टर्म को सबसे पहले, फिर इस टर्म को, फिर इससे पहले वाली टर्म और लिखूँगी, फिर आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लिखो, चलो देखो कैसे लिखेंगे, मैं ऐसे लिख देती हूँ। ये तो जैसे, अच्छा x की पावर यहाँ नहीं लिखी ना अपन ने, x की पावर r-1 यहाँ पे भी है, देखो ये रही, ठीक है, यहाँ भी है। तो मैं क्या लिखूँगी, x की घटती घातों के क्रम में लिखने पर, नाउ टेकिंग डिक्रीजिंग पावर ऑफ x, डिक्रीजिंग पावर ऑफ x, तो URX कितना हो जाएगा, सबसे पहले ये वाली टर्म लिखूँगी, तो -1 की पावर A0 तो बाहर ही रहेगा, -1 की पावर r फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल r का होल स्क्वायर और x की पावर r। इससे पहले वाली भी लिख दो आप ऐसे, कैसा, -1 की पावर r-1 फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल r-1 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 1। इससे पहले वाली टर्म यानी कि इसके बाद वाली क्या लिखोगे, -1 की पावर r-2, ठीक है। अब देखो इससे पहले वाली टर्म आएगी क्या, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूँ तो अभी बता दी थी मैं थोड़ी देर पहले आपको, क्या आएगी, r-1 डैश 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 4 3, नीचे कितना आएगा, फैक्टोरियल r-2 का होल स्क्वायर और x की पावर r-2। फैक्टोरियल बनाने के लिए किस चीज़ की कमी है, 2 की, तो फैक्टोरियल 2 से ऊपर फैक्टोरियल 2 से नीचे अब फैक्टोरियल 2 में 2 भी है और 1 भी है, 2 × 1 फैक्टोरियल 2 है, तो ये क्या बन जाएगा फिर से, फैक्टोरियल r, और नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई आपको? तो क्या लिखेंगे अपन, फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल r-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, फैक्टोरियल 2 और x की पावर यहाँ पे भी रह गई, देखो x की पावर r-1, यहाँ कितनी आएगी, r-2, ठीक है। लिंक बना के चलोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो कहाँ तक रटोगे।
प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में कौन सी टर्म आएगी, 1, लास्ट में 1 ही तो टर्म है, उल्टा लिखा है ना मैंने, पहले इसको फिर इससे पहले वाली और 1 था, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सी टर्म आ गई, URX। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, E नॉट क्या क्या कट गया, फैक्टोरियल R से फैक्टोरियल R कैंसिल हो गया, क्या बच गया, -1 की पावर R अपॉन फैक्टोरियल R x की पावर R। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे काटना है किसको किससे, ये जैसे हमने यहाँ पे काट दिया ऐसे मुझे इसको भी काटना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से R निकाल लूँगी, ठीक है, R निकाल लो, -1 की पावर R -1, R निकाल लो, x की पावर R -1, फिर अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल R -1, फैक्टोरियल को खोला मैंने, R निकाल लिया, फैक्टोरियल R -1 बचा, उससे एक ही कट गया, तो नीचे क्या बचा, एक ही बचा, सही है, फैक्टोरियल 1। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 निकालने पड़ेंगे, R भी R -1 भी, जिससे R -2 बचेगा वो इससे कट जाएगा, फैक्टोरियल R -2 कट गया, क्या बचा, R -1, नीचे क्या बचा, फैक्टोरियल R -2 फैक्टोरियल 2 x की पावर R -2 प्लस डैश 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 प्लस 1 तक, सही है भाई, ठीक है, सही है, सही है, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है, आएगा सभी को, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, नहीं आता रिप्ले रिवाइंड करो, सब समझ में आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट R = n एंड A नॉट हम एक कांस्टेंट लेकर के चलते हैं, वहाँ भी रखते हैं, है ना, फैक्टोरियल n देन URX कन्वर्टेड इनटू UNX एंड दैट इज व्हाट, दिस इज लागेर बहुपद, लागेर पॉलिनॉमियल, जैसे वहाँ पर भी हर्माइट पॉलिनॉमियल में कन्वर्ट हो गया था, याद है ना आपको, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, UNX में, समझ में आ गई। इसको हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n -1 की पावर क्या हो जाएगी, R की जगह पर n रखना है, यहाँ पे फैक्टोरियल n x की पावर n प्लस -1 की पावर n -1 n x की पावर n -1, नीचे फैक्टोरियल n -1 फैक्टोरियल 1, फिर ये -1 की पावर n -2 n -2 अपॉन फैक्टोरियल n -2 फैक्टोरियल 2 x की पावर n -2 प्लस एन सो ऑन 1। R की जगह पर क्या रख दिया, n रख दिया आपने, समझ में आ गई बात आपको। तो ये क्या मिल गई हमें, लागेर सीरीज। इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, फैक्टोरियल n को अंदर ले जाओ और इसको एडजस्ट करो, फैक्टोरियल n को अंदर ले जाओ सभी टर्म्स में और मेरे को बताना कि क्या सीरीज आएगी, या फिर आप लिख करके रख लेना, मैं कल करूँगी कल, फिर आप चेक कर लेना, ओके, थैंक यू।